कार्तिक सुनो। कहाँ थी तुम? कब से ढूंढ रहा हो तुम्हें। तुम्हें पता उनकी तबीयत ठीक नहीं है, रात भर रोती रही है, ना खा रही है ना पी रही है। तुम बताओ इसमें से कौन सी दवाई है उनकी? उनकी दवा यहाँ नहीं, ऊपर रखी है, मुझे पता है, मैं अभी देती हूँ। माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और आप कुछ खा पी भी नहीं रही हैं। प्लीज ऐसा मत कीजिए माँ, लीजिए पहले ये दवाई खाइए। माँ प्लीज। अगर आप दवाई नहीं खाएंगी तो तबीयत और खराब हो जाएगी। हाँ माँ, और अगर आपने नहीं खाई ना तो हम आपको गुस्सा करेंगे। एटलीस्ट ये खा लीजिए। इससे तो अच्छा होता कि मुझे पैदा होने से पहले ही मार डालती। सालों पहले घर और परिवार से तो दूर कर ही दिया था, और आज जब किस्मत से मुझे ये सब मिला है तो इन्हें हजम नहीं हो रहा है। कहीं मैं इनसे घुल मिल ना जाऊं, कहीं मैं अपने परिवार के करीब ना आ जाऊं, इसलिए जानबूझकर ये सारा नाटक कर रही हैं जिससे सबका ध्यान इन पर रहे। मेरे पापा हैं मेरे साथ, बाकी के घर वाले हैं मेरे साथ, और एक बात और, जिनकी किस्मत में मां नहीं होती ना, फिर भी वो जिंदा रहते। पापा से जाके बात कीजिए ना। आप और भाई उन्हें समझाएंगे तो शायद वो समझ जाएंगे और फिर शुभम को भी समझा पाए। हमारी तो बात नहीं सुन रहे हैं। आप लोग प्लीज कोशिश कीजिएगा। भाई साहब, आप टेंशन मत लीजिए, आप ले जाके अपनी दवाई खा लीजिए। नहीं खानी मुझे दवाई, कहना बहुत आसान है, तुम खुद ही सोच कर देखो। नया नया प्रोजेक्ट है, सारी कंसंट्रेशन उसकी उसमें होनी चाहिए। मार्केट में सबको पता चल गया मगर नहीं, फजूल की चीजों में अपना टाइम खराब कर रहा है। पता नहीं कब समझेगा लाइफ में उसकी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। जब आप समझेंगे पापा। पापा आप भी अपना पूरा अटेंशन किसी एक ऐसी चीज को इस वक्त दे रहे हैं जो आपकी प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। कीर्ति बिल्कुल ठीक कह रही है। आप प्लीज पहले शांत हो जाइए और फिर सोचिए सही क्या है गलत क्या है, लेकिन दिल से, बिना किसी के बारे में सोचे। हम लोग कोई और बात कर सकते हैं प्लीज, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ये तो बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रहे जैसे मैं बिहेव किया करता था। अगर मैं जिद्दी हूं नायरा तो इन्हें भी समझाना आसान नहीं है। समझाना उन्हें आसान होता है कार्तिक, जो समझना चाहते हैं। हमारे बड़े भी ना कभी कभी इम्पॉसिबल हो जाते हैं। हमें तो कहते हैं कि बात को लटकाओ मत, मुश्किल का हल निकालो, और जब खुद की बारी आती है तो ना ही ये बात याद रखते हैं और ना ही किसी की बात सुनना पसंद करते हैं। नहीं सुनना है तो ना सही, ठीक है, हम भी अब कुछ नहीं करेंगे। जो इन्हें करना है करने दो, देखते क्या होता है। सही कह रहे हो तुम कार्तिक, हमें किसी से कोई बात नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी को कुछ समझाना चाहिए। जिसके जो मन में आ रहा है वो करे, हम भी वही करेंगे जो हमारे मन में आ रहा है। आपको अपनी वाइफ की चिंता नहीं है ना सही, उनसे कोई मतलब नहीं है ना सही, पर हमारे लिए वो आज भी वही है जो पहले थी। बड़ी गलती हुई हमसे जो उन्हें यहाँ रोक लिया जब आप उन्हें घर से निकाल रहे थे, पर अब हम उस गलती को सुधारना चाहते हैं। उन्हें
उन्हें इस घर से, इस माहौल से बहुत दूर भेजना चाहते हैं। भाई, भाभी, माँ को आप अपने साथ घर ले जाइए। आपकी पत्नी होने के नाते ना सही, पर मेरी माँ होने के नाते उन्हें उस घर में वही जगह मिलेगी, वही मान सम्मान मिलेगा जिसकी वो हकदार है। मेरी माँ ने हमेशा हर वक्त में मेरा साथ दिया है। अब मेरी बारी है। नक्श प्लीज आप उन्हें पूछने और कहने की कोई जरूरत नहीं है। वो घर जितना मेरा है उतना आपका भी है। चलिए। मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है। मैंने जो कहा आपको अच्छा नहीं लगा, पर आई एम सॉरी। मैं उसके लिए माफी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मैंने कुछ गलत नहीं किया और ना ही जानबूझ के आपके खिलाफ गई। अक्लमंदी और होशियारी में अंतर होता है नायरा। तुम होशियार हो, लेकिन अभी अनुभव की कमी है। एक्सपीरियंस इसलिए होता है ना दादी, ताकि हम अपनी गलतियों को दोहराए नहीं, ताकि हम ना खुद दुखी हों और ना ही दूसरों को दुखी करें। दुख और तकलीफ की वजह स्वर्णा का झूठ है, ये तुम भी जानती हो और हम भी। खैर वो बातें तो जब तय होगी तब होगी। फिलहाल हम ये बताने आए हैं कि जो बातें घर की चार दीवारी के अंदर रहनी चाहिए, उन्हें इस तरह सबको ढोल पीट के बताना बहुत गलत बात है। मैंने किसे बताया दादी? माँ घर जा रही हैं और मैं उनके साथ। हम उसी बारे में बात कर रहे हैं नायरा। वो घर तुम्हारा मायका है, लेकिन कीर्ति का ससुराल है। तुम क्यों उसके मायके की मिट्टी पलीत कर रही हो अपने मायके में? किसने हक दिया है तुम्हें? हक दिए कहाँ जा रहे हैं इस घर में दादी? हक तो छीने जा रहे हैं। क्या माँ का हक नहीं है कि सब उन पे भरोसा करें, उनकी बात सुने? बस नायरा, तुम अभी अपनी हद पार कर रही हो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बड़ों के मामले में दखल देने की। सही कहा आपने दादी, मुझे कोई जरूरत नहीं होती अगर आपने दखल दी होती तो। आप बड़ी हैं दादी, आप कहती तो कोई मना नहीं कर पाता। जब मैं और कार्तिक एक दूसरे से नाराज हुए थे, तब भी आप ही के कहने पे सबने हमारा पैचअप करवाया था। आज जब माँ पापा के रिश्ते को आपकी उस समझदारी, आपकी उस दखल की जरूरत है, तो आप वो क्यों नहीं कर रही है दादी? आप डांट सकती है उन्हें दादी, पूरे हक से कान पकड़ के उन्हें समझा सकती है कि जो वो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं। सोचिए ना दादी, माँ ने किसके लिए किया ये? किसके बच्चों के लिए? कितने लोग होते हैं दुनिया में जो ऐसा करते हैं? एक औरत होके आपको माँ की गलती दिख रही है, पर उनका त्याग नहीं। क्यों सजा दे रही है उन्हें दादी? क्यों? मुझे पता है अभी आप कुछ नहीं समझे, लेकिन डर सिर्फ इस बात का है कि जब तक समझेंगी तब तक कहीं देर ना हो जाए। बलिदान नहीं दिया है, बलि दिए।
मेरी। तुम इन सब का फायदा उठाना चाहती थी स्वर्णा। हमारे बेटे और पोते को बेवकूफ बना सकती हो तुम, लेकिन हमें नहीं। जानबूझ के कभी मनीष और किट्टू को करीब आने नहीं दिया, ताकि अगर बाप बेटा एक हो जाए तो तुम्हारी सत्ता खतरे में ना पड़ जाए। प्लीज मैम, मनोज घर से चली जाओ मेरी नजरों के सामने से। कार्तिक, ये क्या करो तुम? दिस इज नॉट राइट। प्लीज चाचू, आप तो सही और गलत की बात मत कीजिए, क्योंकि आप भी इस बार गलत साइड पे। रुक जाओ स्वर्णा। स्वर्णा इस घर से नहीं जाएगी कार्तिक। आई होप तुम भी सुन रही हो नायरा। वो तुम्हारी माँ जरूर है, मगर उससे पहले वो मेरी वाइफ है। माना कि हमारा रिश्ता पहले जैसा नहीं है, लेकिन है फिर भी वो हमारा ही रिश्ता। और मुझे अच्छा लगेगा अगर उसमें कोई और इंटरफेयर ना करे। जो भी है हम लोग खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे। ऊपर जाओ स्वर्णा। आप लोग भी इस बात का कोई गलत मतलब ना निकालें। स्वर्णा को जाने से इसलिए रोका है कि घर की बात बाहर न जाए, वरना समझियो के सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा। बाकी कार्तिक, नायरा और स्वर्णा जो चाहे सोचें, जो चाहे मतलब निकाले। मैं ना सफाई देने जाऊंगा और ना ही सफाई मांगने। बिल्कुल सही किया तुमने मनीष बेटा। हम खुद भी नहीं चाहते थे कि स्वर्णा वहां जाए, लेकिन तुम तो किट्टू को जानते हो ना। जब वो नायरा के प्रभाव में होता है तब वो ना तो हमारी सुनता है ना किसी और की। और अच्छी बात तो यह है कि जिन बच्चों के लिए उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया, वो बच्चे उनके त्याग को समझते। मैं, नक्श, कार्तिक और नायरा उनके साथ है और उम्मीद करते हैं कि आप भी उन्हें समझेंगे। क्यों नहीं समझेंगे? एक औरत को नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा? कीर्ति, जो तुम्हारी माँ ने किया है वो सबके बस की बात नहीं है, लेकिन एक बात और याद रखो, जो तुम्हारे पापा कर रहे हैं ना, वो भले सही ना हो लेकिन अजीब नहीं है। जो भी इस बात से जुड़े होते हैं वो
तो कहीं ना कहीं भुगत रहे होते हैं बस। और फिर ये स्थिति ज्यादा समय तक नहीं रहेगी। आज नहीं तो कल इस समस्या का हल निकल ही आएगा। हल तो के निकलेगा राजश्री बहन। ये समस्या तो और बढ़ेगी। मने तो ऐसा ही लागे है, जहां पर सिर्फ एक ही छोरा था वहां पर जे दूसरा आ गया। हमारे को तो यही लागे हैं कि कहीं जे छोरे ने अपना बनाते बनाते नायरा और कार्तिक ने पराया ना कर दे बस। तुम बुरा मत मानना बेटा, वो क्या है ना, हमें अभी मौका नहीं मिला इन्हें बताने समझाने का। हमें लगा था कि किट्टू या नायरा से कहेंगे कि वो समझाए इन्हें। क्या है ना, बच्चे उनकी बात ज्यादा मानते हैं। वो तो वही समझाएंगे जो वो चाहेंगे दादी, पर मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। जिंदगी में पहली बार पूरी फैमिली मिली है, छोटे भाई मिले और उनकी नजरों में मैं अभी भी घर का एक नौकर हूँ। विजय, विजय। हाँ जी सर। स्मेल कैसी है? स्प्रे किया हुआ है मच्छर वाला। अब रात को किया है, दिन में क्यों नहीं किया? तुम्हें मालूम है ना मुझे एलर्जी है इस चीज से। जाओ यहाँ से। मैं कहाँ सोऊंगा? छोटी सी ही सही पर एक जीत तो मिली है हमें कार्तिक। पापा को वापस माँ के कमरे में जाना पड़ा। मतलब तुम्हारा प्लान सक्सेसफुल हुआ। अब मिस्टर गोयनका जानते नहीं है ना कि उनकी बहू क्या चीज है। ऐसा कुछ नहीं है कार्तिक, हम तो बस एक अच्छी कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए भगवान भी हमारा साथ दे रहे हैं। बस ऐसी छोटी छोटी चीजों से हमें मंजिल मिलेगी कार्तिक। ऐसी छोटी छोटी चीजें ही हमें सिखाती है नायरा कि कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी टेंशन हो, मंजिल मिल ही जाती है। हमें कभी गिव अप नहीं करना चाहिए। साथ रहकर सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन मिल जाता है। हाँ, लेकिन उसके लिए कोई साथ देने वाला भी जरूर होना चाहिए, जैसे मेरे पास तुम और मेरे पास तुम। I love you too, कार्तिक। चलो तो फिर इस छोटी सी जीत की छोटी सी सेलिब्रेशन रखते हैं। बैठो यहाँ। प्रॉमिस कर, हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे। अब ये भी कोई कहने की बात है। हमेशा साथ देंगे। वाह, क्या खुशबू है, बिल्कुल तुम्हारी डियो जैसी। हाँ, पर तुम्हारी फेवरेट है ना, इसलिए तो। हाँ हाँ बिल्कुल। छू कर गई तेरी छुअन, बहकी हूँ मैं और महका है मन, मारे खुशी के मर जाऊं ना, पागल बनाए ये इश्क बन।
पूरे बदन पे तेरा नाम चल रहा है। देखो ना प्यार 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 लिख रहा। ये वो खुशी है जो ये दिल ही जानता है। सांसों से इन धड़कनों तक पलकों की झपकी तले। अब ये कौन नया कबाब में हड्डी आ गया? चलो ठीक है, देर रात को कॉल आया, अर्जेंट भी हो सकता है। हाँ। चेक कर लो। हेलो टीना।